हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी मेटा चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, दिया है इन पदों का योग 4n-n² है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन पदों का योग 4n-n² है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि n इजकल टू 1, 2, 3, 4। समीकरण 1 में रखने पर इन के स्थान पर सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2, 3, 4 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 4n-n²। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे S1, n के स्थान पर सबसे पहले हम लोग 1 रखे हैं। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ भी n है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 4 इंटू n के स्थान पर 1 माइनस 1²। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम लोग S2 लिखेंगे। n के स्थान पर अब हम लोग 2 रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस n² यानी कि 2²। तो ये हो जाएगा 4 दूनी की 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रथम पद अर्थात A1 इजकल टू 3, और ये जो 4 निकला है ये निकला है प्रथम दो पदों का योग 4। यहाँ पर निकल गया प्रथम दो पदों का योग 4 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे थे निकालने के लिए। देखिए प्रथम दो पदों का योग क्या है, उसके बाद कह रहा है दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद क्या है। यहाँ पर ये पद पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए अब हम लोगों को कह रहा है दूसरा पद निकालने के लिए, यानी कि A2 निकालने के लिए। A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, S2 में से माइनस करेंगे S1। ठीक है, देखिए S2 में क्या निकला हुआ था 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस S1 क्या है, देखिए S1 हम लोग का निकला है 3, इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1। उसी प्रकार कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब हम लोग तीसरा पद निकालेंगे यानी कि A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, S3 में से माइनस करेंगे S2। ठीक है, जैसे हम लोग A2 निकाले हैं तो S2 में से माइनस किए हैं S1, उसी प्रकार A3 निकालेंगे तो यहाँ पर S3 में से माइनस करेंगे S2, यानी कि 3 से 1 कम S2, और यहाँ पर है 2 से 1 कम है 1। देखिए S3, तो हम लोग को S3 तो भी पता नहीं है क्योंकि हम लोग को S1 पता है और S2 पता है, मगर यहाँ पर कह रहा है S3 में से माइनस करना है S2, तब जाकर A3 का वैल्यू निकलेगा, यानी कि तीसरा पद का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग S3 निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम निकाल दे रहे हैं, S3 निकालना है। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में क्या था 4n-n², तो यहाँ पर हम लोग को S3 निकालना है। S3 निकालना है तो n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ पर हम लोग 3 रख कर यहाँ पर S3 निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस n² कह रहा था, यानी कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो S3 का हम लोग का वैल्यू निकला 3। अब हम लोग तीसरा पद निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को S3 का मान पता चल गया कि ये 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस S2 क्या है, देखिए S2 है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल टू, इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा -1 होगा। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा था 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए।
तो 10वां पद चलिए सबसे पहले हम लोग याद करते हैं, 10वें पद। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें पद के लिए क्या होगा, A10 इक्वल टू S10 माइनस S9। तो हम लोग को ना S10 पता है ना S9 पता है, तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों का वैल्यू निकालना होगा। देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग S10 निकालेंगे। S10 इक्वल टू उसी फार्मूला बनाएंगे जो समीकरण 1 में था, 4n माइनस एन स्क्वायर। 4 इंटू एन के स्थान पर 10 रखेंगे माइनस एन स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 40 माइनस 10 का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 100। 40 में से 100 माइनस करना है तो क्या होगा, -60 होगा। तो हम लोग का S10 का वैल्यू निकल गया -60। अब हम लोग को निकालना है S9। देखिए यहाँ पर हम निकाल देते हैं S9। 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 81 यानी कि 36 माइनस 81। इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -45। तो हम लोग S10 के स्थान पर -60 लिख देते हैं जो वैल्यू निकला है, और S9 के स्थान पर -45। तो देखिए ये हो जाएगा -60 माइनस माइनस प्लस 45। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -15। ये माइनस कहाँ से आया, देखिए ये जो है अंक 60 जो है ये 45 से बड़ा है ना 60। तो 60 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह दे दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग का निकला A10 का वैल्यू यानी कि 10वां पद निकला है -15। अब क्वेश्चन में कह रहा था इनवे पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनवे युग नहीं इनवे पद कह रहा है। तो चलिए हम आप लोग को रफ पे कुछ बातें बतलाते हैं। देखिए जैसे हम लोग तीसरा पद हम लोग निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, S3 में से माइनस कर दे रहे थे S2। यही हम अंक सेम टू सेम यहाँ पर लिख रहे थे, S3 और एक माइनस कर दे रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। 3 में से एक माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम लोग S3 माइनस S2 लिख रहे थे, उसी प्रकार हम लोग इनवे पद के लिए लिखेंगे AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। यही अंक सेम टू सेम यहाँ पर लिखा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n लिखें। अब हम लोग इस अंक में से एक अंक कम कर दे रहे थे तो 2 हो जा रहा था, उसी प्रकार हम लोग इस n में से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सेम टू सेम ये एक जैसा है। तो देखिए हम लोग इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। SN माइनस 1 इक्वल टू समीकरण 1 में था 4n माइनस n स्क्वायर, तो उसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4n n के स्थान पर लिखेंगे n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर था तो यानी कि n माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग n के स्थान पर लिखे हैं n माइनस 1। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हम लोग n माइनस 1 लिखे हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग 4 में और n में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस माइनस माइनस 4 माइनस, अब इसे देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस जो ये अंदर का चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटू में है तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। अब यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, यहाँ पर है 4n और यहाँ पर है 2n प्लस 4n प्लस 2n, तो हो जाएगा प्लस 6n माइनस 4 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होगा मगर चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा -5। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे an माइनस sn माइनस sn माइनस 1। अब हम लोग इस पर nवें पद निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे sn का क्या वैल्यू था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर है sn माइनस 1। तो देखिए अभी हम लोग निकाले हैं यहाँ पर sn माइनस 1, तो इसका वैल्यू क्या आया है, देखिए माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5।
तो हम लोग एस एन माइनस वन के स्थान पर इसका वैल्यू जो आया था वो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एन स्क्वायर, ये कट गया। तो यहाँ पर बचेगा प्लस 4n माइनस 6n प्लस माइनस माइनस, इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5। इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, और ये हो गया आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग के पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है NCERT बुक से 10th क्लास के अंदर जो बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बतला सकते हैं, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतला सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।